बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो अभी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था इंटरमीडिएट का 14 फ़रवरी 2023 को। इनकी तमाम एमसीक्यूज़ को हम वन बाय वन आपके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए हम वन बाय वन इनकी एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पेपर 2 कहलाता है। अभी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ है 14 फ़रवरी 2023 को, इसकी 1 से लेकर 40 तक तमाम एमसीक्यूज़ को आपसे हम शेयर करेंगे। तो अब आइए स्टूडेंट्स, पहली एमसीक्यूज़ क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e ऑफ x -1 अपॉन x, ये हमारे पास जो है आपका जो लिमिट का चैप्टर है उसके अंदर इसका फार्मूला है और ये इक्वल होता है 1 के। ये फार्मूला दिया हुआ है आपको, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड एमसीक्यूज में चलते हैं। कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,2 फ्रॉम x एक्सिस इज। अब आप देखें कि आपको दिया हुआ है एक पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ देखिएगा, आपको एक टेक्निक बताते हैं, साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे और फिर करेक्ट ऑप्शन को भी देखेंगे। कह रहा है कि इस पॉइंट से x एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड करें। तो अब आप देखें कि ये लाइन आपने ड्रॉप करी, तो ये हो गया आपके पास x कितना है 3 और y एक्सिस चूंकि x एक्सिस के ऊपर है तो y कंपोनेंट क्या होगा 0 होगा। x तो यहाँ पूरी लाइन में ये x होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, तो यहाँ भी 3 होगा। y 0 है क्योंकि ये x एक्सिस है। अब इसके दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगेगा। x में से x माइनस होएगा, y में से y माइनस होगा। तो ये हो गया 3 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 3 0 निकल गया और ये बच गया 2 स्क्वायर, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सेकंड एमसीक्यूज़ है इसका जो ऑप्शन है वो क्या है 2 यूनिट्स, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो अब आइए हम इसमें चलते हैं थर्ड इक्वेशन में, थर्ड एमसीक्यूज़ में। थर्ड एमसीक्यूज़ में क्या कह रहा है कि ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है ax² + 2hxy + by² = 0। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है एक इक्वेशन है जो जॉइंट इक्वेशन कहलाती है और इसकी ख़ास बात क्या है कि ये ओरिजिन से पास हो रही होती है। हमने इससे पहले भी आपसे ये बात कही थी कि जब लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसमें कांस्टेंट 0 होता है, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट आपके पास 0 है। तो अब आइए हम, कह रहा है कि द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द पेयर ऑफ लाइन। तो आपको पता है कि इससे स्लोप्स क्या निकलता है हमारे पास। इससे स्लोप हमारे पास होता है -h प्लस माइनस रेडिकल h² -ab अपॉन b। तो अब अगर हमने इन दोनों को प्लस करना है तो जाहिर है कि दो स्लोप्स है, तो ये हो गया -h, तो एक दो प्लस लिख देते हैं, h² -ab अपॉन b। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, इसको प्लस लिखा पर अब दोबारा इसको माइनस लिख रहे हैं, सॉरी। तो ये हो गया h² -ab अपॉन b। तो चूँकि आपके पास एलसीएम सेम है तो लिहाजा ये सेम रहेगा। ये हो गया -h प्लस h² -ab -h -h² -ab। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया -2h अपॉन b। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज़ नंबर 3 का वो क्या है -2h अपॉन b। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसको फुल फार्मूले के साथ एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। अब आइए हम चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 4। कह रहा है एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी तो उससे हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन का होगा। अब आइए फिफ्थ एमसीक्यूज़ में कह रहा है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 अगर है तो फिर उस वक्त उसका जो रेडियस होता है वो होता है g² + f² - c। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस सिचुएशन हेयर, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। a.b क्रॉस c जो है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट विद a क्या होगा 1 के इक्वल होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 के एमसीक्यूज़ क्या डी। अब क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि सेवन्थ एमसीक्यूज़ में क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ द एंगल विद द स्लोप m13 एंड विद द स्लोप m25। तो आप देखें कि यहाँ दो स्लोप्स का जिक्र हो रहा है, तो एक को हम कह देते हैं m3
और दूसरे को हम कह देते हैं m2। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, क्या था, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो ये आपके पास क्या है, 5 माइनस 3 1 3 इंटू 5, तो ये ऊपर बच गया 2, नीचे आपके पास 5 3 ज़ा 15, तो ये हो गया आपके पास 2/16, 2 1 ज़ा 2 8, ये हो गया 1/8। 1/8 का क्या मतलब हुआ कि थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1/8। सो टेंजेंट इनवर्स 1/8 इज़ दी करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQ 7। तो इसका मतलब है कि जो बी जो है ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। अब आइए हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम चलते हैं MCQs नंबर 8 में। MCQs नंबर 8 में आपको कह रहा है E ऑफ टेंजेंट x, क्या लिखा हुआ है, E ऑफ टेंजेंट x इंटू सेक स्क्वायर x dx किसकी इक्वल होगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास टेंजेंट x है, इसको आप लेट कर लेंगे t, तो t किसके बराबर होगा, टेंजेंट x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, तो ये डी टी इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। तो ये हो गया आपके पास ई ऑफ टी इंटू डी टी, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, द रिमेन सेम, प्लस सी लग जाएगा, टी की जगह टी की वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया, ई की पावर टेंजेंट एक्स प्लस सी। तो आइए हम देखते हैं MCQs नंबर 8 में ई की पावर टेंजेंट एक्स प्लस सी, तो टेंजेंट एक्स प्लस सी हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स द सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ MCQs नंबर 8 का सी पार्ट जो है वो सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि f ऑफ x जो है साइन x cos x दिया हुआ है, तो ये बताइए कि f ऑफ x जो है वो इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन होगा। तो आइए हम देखते हैं हम कौन सी MCQs की बात कर रहे हैं। MCQs नंबर 9, 40 MCQs इस में रखिएगा स्टूडेंट्स। तो MCQs नंबर 9 में आपको क्या कह रहा है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x cos x। तो आपने फंक्शन को इवन है या फंक्शन ऑड है, आपने रिप्लेस करना होता है किसको, रिप्लेस x बाय माइनस x। तो ये क्या हो गया, f ऑफ माइनस x, तो साइन माइनस x कॉस माइनस एक्स। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स की इक्वल होता है, और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के ही इक्वल होता है, यानी कि नेगेटिव साइन ऑन कॉस इम्पैक्ट नहीं करती, और माइनस अगर साइन के साथ आए तो वो बाहर आ जाता है। तो ये माइनस, और आप देख रहे हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। तो अगर हम एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो, तो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। अगर ये माइनस का फर्क ना पड़े तो वो फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि जो 9th MCQs है उसमें इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द स्लोप इज। अब देखें स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो है वो 0 होता है, तो लिहाजा उसके पैरेलल, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो जब लाइंस पैरेलल हो तो उनका स्लोप्स इक्वल होता है, तो लिहाजा पैरेलल लाइन जो एक्स एक्सिस की इक्वल हो, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उसका स्लोप भी क्या होगा, 0 होगा। तो लिहाजा 10th MCQs का जो ऑप्शन है वो क्या है, डी, जो कि करेक्ट ऑप्शन समझा जाएगा। अब आइए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट MCQs में चलते हैं। नेक्स्ट MCQs है 11, कह रहा है एफ वाई इज इक्वल्स, एफ ऑफ एक्स जो है वो आपको दिया हुआ है टेंजेंट 5x, तो फिर f प्राइम क्या होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो टेंजेंट 5x, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर 5x। फिर उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये हो गया आपके पास 5 सेक स्क्वायर 5x। तो इसका मतलब है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हुआ, फिर 5 सेक स्क्वायर 5x। अब आइए 12 MCQs में कह रहा है द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब इस सर्कल का हमें सेंटर फाइंड करना है, तो आइए पहले हम इस MCQs को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 8y माइनस 24। ये MCQs नंबर 12 है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, इसको मैं कंपेयर करता हूँ जनरल इक्वेशन से। कंपेयर विद जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2g, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -6, तो 2g किसकी इक्वल होगा -6 के, और 2f किसकी इक्वल होगा 8 के। यानी कि x का कोफिशिएंट x के और y का कोफिशिएंट y के साथ हमने कंपेयर कर लिया। ये हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमने आपसे ये बात डिस्कस करी है कि g और f सेंटर नहीं होता, -g और -f सेंटर होता है। दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि सेंटर क्या आ गया, ख्याल रहे -g -f का मतलब सेंटर होता है। तो ये हो गया 3, -4। तो हमारे पास 12 MCQs का जो ऑप्शन बना वो क्या था, 3, -4, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है, 3, -4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, MCQs नंबर 13 पे चलते हैं। तो 13 MCQs में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एसेंट्रिसिटी इज 3/2। तो 3/2 का जो मतलब हुआ आपका क्या हुआ, 1.5। तो हमने आपसे ये बात कही थी कि अगर एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 हो तो पैराबोला कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पैराबोला। एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो तो कोनिक क्या कहलाएगा, एलिप्स। और अगर एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो हम उस कोने को क्या कहेंगे, हाइपरबोला। तो 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5। 1.5 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास जो कोनिक है वो कौन सा होगा, हाइपरबोला होगा। दैट इज़ दी 13 MCQs। क्या होगा हमारे पास, हाइपरबोला बी। अब आपके पास कुछ 14 MCQs क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n किसकी इक्वल होता है, e की इक्वल होता है, e के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका फार्मूला है, तो इसका C पार्ट जो है वो करेक्ट समझा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम आगे चलते हैं मैथ विद यासिर अरफात के साथ। सप्लीमेंट्री का पेपर जो 14 Feb 2023 को हुआ है उसके हम MCQs आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब आइए हम डिस्कस करते हैं MCQs नंबर 15। MCQs नंबर 15 में क्या कह रहा है, इफ़ 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ABC क्या होगा, 0 होगा। जब पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। कह रहा है एक तो 15 ऑप्शन क्या हो गया, डी इज़ करेक्ट है। तो अब क्या कह रहा है कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग dy/dx, अगर किसी भी इक्वेशन में dy/dx आ जाए तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन हैविंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आइए हम चलते हैं 17 MCQs में। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ द एलिप्स x² + a² + b² इज इक्वल टू 1। तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई 2c कहलाता है, ख्याल रखिएगा। डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस 2a कहलाएगा। डिस्टेंस बिटवीन माइनर एक्सिस 2b कहलाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस 2a/e ± के साथ कहलाएगा। तो बहरहाल इसमें हमें फोसाई के दरमियान डिस्टेंस निकालना था, तो 2c कहलाएगा। 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2c, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर एट रीजन। सेंटर आपको रीजन में दिया हुआ है और रेडियस आपको दिया हुआ है 2k। तो अब डियर स्टूडेंट्स, याद होगा आपको कि हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, x² + y² = r²। तो ये हो गया x² + y², तो r आपको क्या दिया हुआ है, 2k। तो ये हो गया x² + y² = 4k²। तो ये हो गया x² + y² - 4k = 0। ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये हमारे पास है x² + y² - 4k²। तो ए ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट है 18 का। अब 20 में चलते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द सेगमेंट इनटू 1:1। जब आप मिड पॉइंट की बात करते हैं तो मिड पॉइंट क्या है, अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जब दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे तो उनके रेशोज आपस में क्या हो जाएंगे, 1:1 हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 का डी पार्ट करेक्ट हुआ है। तो एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अ पेयर ऑफ लाइन्स पासिस थ्रू द ओरिजिन, जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी इस हवाले से कि ये हमारे पास पेयर ऑफ लाइन कहलाती है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, पेयर ऑफ लाइन कहलाती है और विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। अभी हमने थोड़ी देर पहले इससे बात करी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लाइन, अ पेयर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। अब आइए 21 पे। 21 में क्या कह रहा है, ऑल पॉइंट्स एक्स वाई लेस देन जी एक्स इज नेगेटिव, वाई इज नेगेटिव, देन विच क्वाड्रेंट इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब आइए एमसीक्यूज नंबर 22 में। 22 में कह रहा है कि द वेक्टर ए एंड बी आर गिवन, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं इसको, और ये वेक्टर आपको बी दिया हुआ है 2j। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, 2i प्लस 3j डॉट, ये 2j है तो 0i हुआ, i यानी कि नहीं है तो 0 हुआ, एंड 2j। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना बहुत आसान होता है। i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये उसका हो जाएगा 2 0 0 2 3 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इन दिस सिचुएशन हमारे पास क्या है, 6 है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हुआ एमसीक्यूज नंबर 22 का। कह रहा है कि टू लाइन्स L1 एंड L2 विद द स्लोप्स M1 M2 आर परपेंडिकुलर इफ देयर प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1। अगर दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 की इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि वो लाइन्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 24 कह रहा है इफ m इज द स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन देन द वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल्स टू 0 इन्फिनिटी। स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 होता है और स्लोप ऑफ y एक्सिस वर्टिकल लाइन जो कहलाएगी उसका स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 25 कह रहा है एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड द फोकस इज एट 0, -3। तो क्या होगी इसकी इक्वेशन। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ये 0, -3 का मतलब है कि ये पैराबोला जो है वो अलोंग y एक्सिस है। जब y एक्सिस है तो उसका फार्मूला क्या होता है, x² इक्वल्स टू 4ay। पैराबोला अलोंग y एक्सिस, सेंटर वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या हुआ, a आपको दिया हुआ -3, तो ये हो गया -12y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x² इक्वल्स टू -12y हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा, x² इक्वल्स टू -12y। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए हम चलते हैं 26 में। तो 26 में हमारे पास ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट। 27 में आइए, 27 में हम देखते हैं कि 27 में क्या खास बात हो रही है। 27 अब देखें, कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, देन द डिफरेंशियल ऑफ y विल बी इक्वल्स टू, हमने क्या फाइंड करना है, इसका डिफरेंशियल इन द फॉर्म ऑफ y क्या होगा। द 27 MCQs है हमारे पास, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 3x² dx। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ऑप्शन MCQs नंबर 28 पर आइए। अब आइए हम MCQs नंबर 28 को देखते हैं। 28 में क्या ख़ास बात है, पहले लिख लेते हैं इसको। ये हो गया -π/2 + π/2 एंड cos x dx। अब आप देखें स्टूडेंट्स, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। लिमिट क्या दे रखी है, -π/2 टू +π/2। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन 90 आपके पास क्या होता है, साइन 90 पाई 180/2 90। तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 2। तो 28 का MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारे पास
सी इज इक्वल टू 2, सॉरी सी ऑप्शन जो है वो 2 है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 29 कह रहा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी then the vertices of the ellipse, अब देखिए this is the ellipse, a is greater than b, that means it is along x-axis. Along x-axis vertices क्या होंगे? प्लस माइनस a, 0. Along y-axis होगा तो 0, प्लस माइनस a. अगर vertices है तो ये बात करेंगे, माइनर एक्सिस है तो ये बात करेंगे। तो along x-axis है तो प्लस माइनस a, 0. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टू लाइन्स 30th MCQs में कह रहा है टू लाइन्स रिप्रेजेंट्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 विल बी परपेंडिकुलर, a माइनस बी 0 होगा, a प्लस बी 0 होगा एंड सो ऑन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? a प्लस बी। a प्लस बी अगर 0 है तो दैट मीन्स इस पे जो पेयर ऑफ लाइंस बन रही हैं, दो लाइंस बन रही हैं जो ओरिजिन से गुजर रही हैं, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब है 30th MCQs हमारे पास क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 31 पर आइए। कह रहा है द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो इसमें फोकस क्या होगा? फोकस हमारे पास होगा a, 0। ठीक है, देखें यह पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपका a हुआ तो ये फोकस हो गया। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? a, 0। अगर अलोंग y एक्सिस है तो 0, a हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? b हुआ। अब आइए 32 में द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। देखें स्टूडेंट्स, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होगा? 3x स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, दोबारा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगी, यानी कि 2 दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? d इज इक्वल टू 6x। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए 33rd MCQs पे चलते हैं। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि आई कंपोनेंट का कोफिशिएंट x कहलाएगा, j का कोफिशिएंट y कहलाएगा और k का कोफिशिएंट z कहलाएगा। तो ये हो गया 3a स्क्वायर, i का कोफिशिएंट 3 है, j का कोफिशिएंट -1 है और k का कोफिशिएंट 2 है। तो ये हो गया 9 + 1 + 4, तो ये हो गया 14 रेडिकल के साथ। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हुआ। तो अब आइए आगे चलते हैं। देर आर 34th MCQs में क्या कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ख्याल रखिएगा, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जो हमारे पास मीडियंस एक ट्राइंगल में बनते हैं, या आपके पास एक ट्राइंगल है, मीडियन क्या होता है? जो मिड पॉइंट से गुजरता है। ये मीडियन हुआ एक, ये दूसरा मीडियन हुआ, ये तीसरा मीडियन हुआ और ये तीनों जो हैं ये एक पॉइंट से गुजरेंगे। इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंट्रॉइड। इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड। तो अब आइए हम आगे चलते हैं अगली MCQs पे। ओके स्टूडेंट्स, मैथ विद यासिर अरफात में सब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। आइए हम 36th MCQs पे चलते हैं, 35th MCQs पे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x + 5y - 15 = 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो कह रहा है कि ये लाइन जो है, ये लाइन किस लाइन के परपेंडिकुलर है? हम वी आर टॉकिंग अबाउट द 35th। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, क्या होगा कि ये आपके पास है 3x + 5y, इसको आप कर दें 5x + 3y विद अपोजिट साइन। देखें, ये +y है तो -y कर दिया, -y है तो +y कर दें, 3 और x दिया हुआ तो इनके कोफिशिएंट्स को आपस में रोटेट कर दें तो आपके पास इसके परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। ये देखें, ये 3x + 5y है, हमने इसको क्या कर दिया 5x 3y, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन आ गई। ओके, ये तो स्ट्रेट फार्मूला है। कॉस इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है -1 इन द रेडिकल 1 - x²।
अब क्वेश्चन में कह रहा है 37th MCQs में क्या कह रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल इज दिस। तो अब आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, ये देखें ये आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। इस सर्कल में ख़ास बात क्या है, इस सर्कल में ख़ास बात यह है कि हमारे पास जो है ये सर्कल्स ओरिजिन से गुज़र रहा है। तो ये हो गया +5 = 0, तो 2 कॉमन ले लें ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ 2 नहीं था तो डिवाइड हो गया। तो अब आप देखें स्टूडेंट, ये सर्कल की इक्वेशन है, पासिस थ्रू द सेंटर एट ओरिजिन। कह रहा है कि इस पॉइंट से यानी कि 3, -1 से इसकी लेंथ निकालें। तो लेंथ कैसे निकलेगी? लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? सर्कल की इक्वेशन इन द रेडिकल एट गिवन पॉइंट, एट गिवन पॉइंट। तो अब आइए, x की जगह हमने 3 रख दिया, y की जगह हमने -1 रख दिया, ये 5/2 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर +1, ये हो गया 2, ये हो गया 9 + 1 10/2, ये हो गया 20 + 5/2, एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो गया 25/2, ये हो गया 5/2, 5/2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 5/2, दैट इज द डी पार्ट है। तो अब आइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला हमने फाइंड करना है। तो अब आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि ये है x + 2 = 4, y -2। तो ये क्या होगा? x आपको पता है कि माइनस होना चाहिए, यहाँ पे एक माइनस फार्मूले का होता है, =2 है ये हो गया 4 -2। x के पास h होता है, तो इसका मतलब है h आपको क्या दिया हुआ? -2, k आपको क्या दिया हुआ है? 2। तो ये इसका वर्टेक्स आ गया -2, -2, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए स्टूडेंट्स 39th MCQs में चलते हैं। 39th MCQs क्या कह रही है? 39 MCQs में ये है कि आपको 1 + x² जो है, ये ख़ास बात क्या है, ये इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये t के इक्वल है 1 + x²। तो ये हो जाएगा dt/dx, लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dt = 2x dx। तो अब आप देखें क्वेश्चन क्या बन गया, ये हो गया 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln t + c, और ln t आपने क्या लेट किया? 1 + x²। तो ये क्या हो गया? ln + 1, ln of 1 + x², ln + c। ये आपका आज का आंसर आ जाएगा ln 1 + x² + c, ln 1 + x² + c। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट MCQs देखें। ये हमारे पास इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा f'(a). हमारे पास क्या होगा? f(a) होगा, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, x नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके साथ MCQs को डिस्कस किया। अभी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था, 40 MCQs थी। हमने हर MCQs को एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ इसको करेक्ट ऑप्शन को शेयर किया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैथ विद यासिर अरफात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।